दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि जीएनएम और बीएससी दोनों के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसके सिलेबस के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी सिलेबस कवर है तो आप इजीली आराम से जो उसके अंदर के टॉपिक है यूनिट के अंदर वो इजीली कवर कर सकते हो। तो देखिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू द नर्सिंग। दोस्तों इसके अंदर अपन क्या स्टडी करेंगे, जो नर्सिंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या एक नर्स की डेफिनेशन होती है, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, और इसके अलावा नर्सिंग को अपन एक प्रोफेशन के अंदर क्यों लेते हैं, क्यों कहते हैं उसको, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग मतलब कि जो नर्सिंग का इंट्रोडक्शन है वो अपन कंप्लीट पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट सेकंड की, नर्सिंग केयर ऑफ ए पेशेंट। दोस्तों इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जो एक पेशेंट होता है उसकी एक हॉस्पिटल के अंदर कैसे केयर की जाती है, उसको कौन कौन से फिजिकल फैक्टर हैं, कौन कौन सी बेसिक स्किल हैं जो कि एक नर्स को पता होनी चाहिए, और नर्स को जो स्किल्स हैं जो कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाती हैं वो सब उसको आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन यूनिट सेकंड के अंदर। नाम देख लीजिए, नर्सिंग केयर ऑफ ए पेशेंट मतलब एक नर्स के द्वारा एक पेशेंट की कैसे केयर की जाती है वो सब स्टडी करेंगे यूनिट सेकंड के अंदर। नेक्स्ट यूनिट है मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ ए पेशेंट मतलब कि एक पेशेंट है उसकी क्या बेसिक नीड है, उन सब चीज़ों के बारे में एक नर्स को पता होना चाहिए, तभी तो वो एक पेशेंट को इजीली केयर प्रोवाइड करवा सकती है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन यूनिट थर्ड के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक नर्स को कैसे किस प्रकार से कंफर्टेबल पोजीशन देनी आनी चाहिए, कंफर्टेबल डिवाइस कौन सी होनी है, इसके अलावा बेड है, बेड को कैसे मैकिंग की जाती है, कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइस है जिससे पेशेंट को क्या इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, इसके अलावा उसकी माउथ की केयर, स्किन की केयर, या कोई भी बॉडी पार्ट उसकी केयर कैसे की जाती है। मतलब कि जो एक बेसिक नीड है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एक पेशेंट की नर्स को पता होना चाहिए ताकि वो इजीली उसकी केयर कर सके। तो ये 3 यूनिट की अपन ने बात कर ली है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट या फिर क्लाइंट। देखिए, असेसमेंट का मतलब होता है पेशेंट को चेकअप करना। सबसे पहले जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसका असेसमेंट किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे अपन, पेशेंट की असेसमेंट डेटा मतलब कि उसकी हाइट, वेट, उसका अपीयरेंस, उसकी फिजिकल हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, सब कुछ कलेक्ट की जाती है। मतलब कि पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट किया जाता है, तभी अपने को पता चलता है कि पेशेंट को क्या डिजीज़ कंडीशन है। तो नर्स को ये भी एक याद रखना, एक पढ़ने वाली चीज़ है कि असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट, एक पेशेंट का, एक क्लाइंट का कैसे असेसमेंट किया जाता है, कैसे उसका डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है, और उस प्रकार से जो डाटा अपने कलेक्ट करते हैं तो उसको किस प्रकार से एक डिजीज़ कंडीशन को फाउंड आउट करने के लिए काम में लेते हैं। तो 4 यूनिट की बात कर लिए। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, इन्फेक्शन कंट्रोल। नाम से क्लियर हो गया होगा, इन्फेक्शन है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ही ईजिली फैल जाता है, और सबसे कॉमन जगह है जहाँ पे इन्फेक्शन सबसे जल्दी फैलता है। तो एक नर्स को पता होना चाहिए कि कौन कौन से इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर हैं जिनसे इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, एक पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैल सके, हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैल सके। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं, इसके अलावा एसेप्सिस की प्रोसेस है, और जो भी अपन जो इंस्ट्रूमेंट है हॉस्पिटल के अंदर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, उनको कैसे इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें एक नर्स को पता होना चाहिए। और यह सारी चीज़ें अपन स्टडी करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल वाली यूनिट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, वो है थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर। नाम से क्लियर हो रहा होगा, थेराप्यूटिक मतलब कि पेशेंट को जो जो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है एक नर्सिंग केयर के अंदर। मतलब अपन पेशेंट को कोई भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग का, ऑक्सीजन इनहेलिंग का, कैसे उसको डीप ब्रीथिंग लेनी है, कैसे उसको ऑक्सीजन इनहेल करनी है, मतलब जो भी थेरेपीज हैं जो एक नर्स है वो प्रोवाइड करवाती है हॉस्पिटल के अंदर, वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर वाली यूनिट के अंदर। नेक्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देखिए, नॉर्मल है इसके अंदर फार्माकोलॉजी की, वैसे तो बीएससी के अंदर तो अलग बुक चलती है, पर जीएनएम के अंदर क्या होता है, इस जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है इसके अंदर नॉर्मल थोड़ा बहुत दे रखा है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, फार्माकोलॉजी की मतलब कैसे एक ड्रग है अपन उसको इंटेक करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जाती है, कैसे वो काम करती है, किस प्रकार से जो डिजीज कंडीशन है उसको वो रोकती है, इन्फेक्शन को रोकती है, ये सारी चीज़ें करते हैं, स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन टू द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अलावा एक फर्स्ट एड नाम से वो टॉपिक है जो कि इसी बुक के साथ इंक्लूड किया गया है, और इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, जो फर्स्ट मतलब जो प्राथमिक उपचार है उसका क्या इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट एड मतलब कि उसके क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी टेक्निक है, और क्या एक इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कराना चाहिए। मतलब एक प्राथमिक उपचार है वो भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बेसिक पार्ट है, और इससे भी कभी कभार क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो बुक है वो जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, दो चीज़ें
बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये जो बुक है एक बेसिक बुक है। इस बुक से एक नर्स का है एक पूरा बेस तैयार होता है, उसको पता चलता है क्या उसके रोल हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, कैसे वो एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो निभाती है। इसके अलावा उसको पेशेंट की केयर कैसे करनी है, कौन कौन से उसको ड्रग देनी होती हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन सी इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। और दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये क्लियर होगा तो आप कंपटीशन में इजीली आप आराम से एग्जाम फाइट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने 2 पॉइंट बताए थे कि ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर एक प्रैक्टिकल भी होता है, मतलब कि इस बुक के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी आता है। और दोस्तों प्रैक्टिकल होता है वो 50 नंबर का होता है, मतलब 50 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और 50 नंबर आपके एक्सटर्नल असेसमेंट के होते हैं। टोटल 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम है जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, उसका पेपर कितने नंबर का आता है। तो आपको पेपर है वो 75 नंबर का आपका पेपर आता है, और उसमें से आपको एक अच्छे नंबर लेके आने होते हैं, आपको एक अच्छी परसेंटेज बनानी होती है। इसके अलावा जो 25 नंबर होते हैं वो आपको कॉलेज की तरफ से आपके भेजे जाते हैं। तो टोटल 100 नंबर हो गए आपके पेपर के, और दोस्तों 100 नंबर हो गए आपके प्रैक्टिकल के। इस प्रकार से 200 नंबर आपके कंप्लीट इस बुक से रिलेटेड हो गए। मतलब कि ये बुक है आपकी जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ही अच्छी परसेंटेज बना सकती है, अगर आप इस बुक को मन लगा के पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो। और ये बुक है बहुत ही काम आएगी आपको, अगर नर्सिंग पूरी कर लोगे उसके बाद में आपको जब भी कोई हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपको ये जो बुक है बहुत ही काम आएगी। तो देखिए इस बुक की क्या क्या चीज़ें बता दी हैं। 100 नंबर की बुक है, 100 नंबर का आपका पेपर आएगा और 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, जिसमें 25 नंबर आपके कॉलेज के होंगे, प्रैक्टिकल में 50 नंबर भी आपके कॉलेज के होंगे। अब देखिए कितने नंबर आपके आने चाहिए, तो लगभग 100 में से आपके 40 या 45 नंबर तो आने ही आने चाहिए, जिसमें आपके इजीली आप पास हो सकें। और आपको अच्छी परसेंटेज बनाना तो आपके लगभग 100 में से आपके 80 नंबर आने चाहिए, तब जाके आपकी अच्छी परसेंटेज बनती है। देखिए दोस्तों नर्सिंग फाउंडेशन है, इसका ही दूसरा नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और ये जो बुक है ये बहुत ही हेल्पफुल है जीएनएम स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बीएससी कर रहा हो या फिर जीएनएम कर रहा हो, बहुत ही अच्छी बुक है। अब देखिए दोस्तों अपन कैसे अपन इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट। देखिए जो यूनिट वाइज यूनिट है, टोटल 7 यूनिट हैं, और हर एक यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए अलग अलग वीडियोज़ मैं तैयार करता जाऊँगा और एक एक करके अपलोड करता जाऊँगा। अब देखिए अगर आपको ये सिलेबस क्लियर हो गया है तो आपको आगे सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखनी है, आपको सिलेबस पूरा पहले ही रटा जाएगा। और एक चीज़ और, सिलेबस वैसे पीडीएफ के अंदर भी दे रखा है, अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको वो पीडीएफ भी दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा लिखा हुआ हैंड रिटन चाहिए सिलेबस, तो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, इस वीडियो को पॉज कर करके आप इजीली सिलेबस को अलग से नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हो, क्योंकि ये जो सिलेबस है आपके बहुत ही काम आने वाला है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी अपनी जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का, और इसके अलावा जो क्या है साइकोलॉजी है। ये दो बुक हैं, इनका जो सिलेबस है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूंगा, ताकि आपको उस बुक का भी सिलेबस है वो इजीली कवर हो जाए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लाते रहेंगे, बट सिलेबस पहले आपका क्लियर होना चाहिए। और दोस्तों सिलेबस अगर आपका क्लियर है तो आप जो टॉपिक अंदर आते हैं वो आराम से आप उनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे उस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का सिलेबस। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, थैंक यू।